रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तुझसा इस जहां में अब कोई है नहीं, तुझ बिना सिवा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, आराधना। अर्पण करता हूँ तो हाथों में तेरे, धो दे मुझको प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा करी तू मुझको चला, कर दे कभी प्रार्थना से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, कर दे कभी प्रार्थना से
खुदा की आराधना करें। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में चाहिए, आपकी आत्मा हमारे जीवन में चाहिए, आपकी रूह हमारे जीवन में चाहिए प्रभु। हाँ प्रभु, आप अपनी उपस्थिति हमें दीजिए खुदा, अपने रूह से हमें भरिए प्रभु, अपनी आत्मा से हमें भरिए प्रभु। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, ओ पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। हम अपने जीवन में तेरा स्वागत करते हैं, हम अपने हृदय में तेरा स्वागत करते हैं, इस भवन में हम आपका स्वागत करते हैं। ओ पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आइए, हर एक के जीवन में आइए प्रभु, हर एक को आराधना करने के लिए सहायता कीजिए, प्रार्थना करने के लिए सहायता कीजिए। ओ प्रभु आपकी स्तुति करने के लिए सहायता कीजिए। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में को प्रभु अपने सामर्थ्य से भरिए, पवित्र आत्मा हर एक को अपने सामर्थ्य से भरिए, अपनी शक्ति से भरिए, अपने भक्ति से भरिए प्रभु, अपनी महिमा से भरिए खुदा। तेरे लोग सब यहाँ से जाते खुदा पावरफुल होकर के जाने पाए, सामर्थ्य होकर के जाने पाए, वो छुटकारा लेकर के जाने पाए, सारे बंधनों से आजाद होकर के जाने। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय जो आपने परमेश्वर पिता अपने लोगों के जीवन में अपनी उपस्थिति को दे रखा है प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु परमेश्वर पिता अपनी महिमा को इस जगह में आपने दिया है प्रभु, धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु परमेश्वर पिता की उपस्थिति से कोई भी वंचित ना हो प्रभु, शुरू से अंत तक परमेश्वर पिता हर कोई प्रभु आत्मा के भाव में बहने पाए पिता परमेश्वर, आत्मा की अगुवाई में बहने पाए प्रभु जी, आत्मा की अगुवाई में चलने पाए परमेश्वर पिता। ऐसा हम दुआ चाहते हैं प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता कोई भी डिस्टर्ब करने वाली, कोई भी अशुद्ध आत्मा, बुरी आत्मा इस जगह में काम करने ना पाए, किसी का भी मन को इधर उधर भटकाने ना पाए,
सबको परमेश्वर पवित्र आत्मा आप अपने स्वर्ग की ओर ध्यान लगा करके प्रभु चलने के लिए आप उन्हें पिता परमेश्वर प्रभु जी अगुवाई करते रहे। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारी दुआओं को सुना है, प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए समय अपने स्थानों पर हम बैठ जाएंगे और जिन्होंने भी इन बीते दिनों में परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की महिमा हो। ये प्रार्थना जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो, क्योंकि इन दिनों में कलीसिया को बहुत ज्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारे प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर जो है बहुत अद्भुत काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप भी अपने घर में जब जाते हैं हर एक विषय के लिए प्रार्थना करें जो आप अपने आसपास क्षेत्र में देख रहे हैं, जब आप अपना दुनिया पूरे भारत में वर्ल्ड में देख रहे हैं, जहाँ भी ऐसी कुछ चीजें दिखता है आप उसे प्रार्थना में जरूर रखें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए समय परमेश्वर का वचन को हम मनन करें, ध्यान करें, चिंतन करें, पढ़ें और परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा कुछ बातों को जो है सिखाना चाहता है। मैंने पिछले सप्ताह इस वचन को जो है लेना की कलीसिया में जो है पवित्र आत्मा के सहायता से जो है वहां पर सिखाया था, और यहाँ पर भी इस वचन को पवित्र आत्मा कह रहा है सिखाने के लिए। मत्ती सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 32 आयत से लेकर 39 वचन तक हमें इसे पढ़ें। कोई भी वचन पढ़ सकते हैं। मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता और बेटी को उसकी माँ और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य की बहरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि सबसे अधिक हमें किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। सबसे अधिक हमें किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। लेकिन क्या आज हम परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम करते हैं? यह हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है। इसलिए यहाँ पर आज वचन हमें सिखाने जा रहा है कि हम किसको ज्यादा प्यार करते हैं और किसको कम प्यार करते हैं। प्रभु का वचन हमें कुछ बातों को जो है सिखाना चाहता है। हालेलुया। जैसे कि अभी हमने वचन में पढ़ा मत्ती 10 का 32 से लेकर 39 आयत तक में, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर खड़े भीड़ से बहुत से लोगों से यह बात कह रहा है कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने में मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने में मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। ये जो मानना, ये जो स्वीकार करना, ये प्रेम को दर्शाता है। एक पति के सामने में एक उसकी पत्नी अगर खड़ा है तो वो कभी नहीं बोलेगा कि ये मेरी पत्नी नहीं है, वो बोलेगा कि ये मेरी पत्नी है। हजारों के सामने में बोलेगा, पूरे दुनिया के सामने में बोलेगा कि ये मेरा पत्नी है।
एक पत्नी अपने पति के विषय में ये नहीं कहेगी कि मेरा पति नहीं है, वो हजारों के सामने में, पूरे दुनिया के सामने में कहेगी कि ये मेरा पति है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ प्यार करते हैं, वो एक दूसरे में प्रेम में बंधे हुए हैं, इसीलिए वो किसी से नहीं डरेंगे, वो इस बात को कहने से किसी से नहीं शर्माएंगे, किसी से नहीं लजाएंगे, लेकिन वो कहेंगे कि ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, क्योंकि उनके बीच में एक प्रेम का रिश्ता है। हालेलुया। वही प्रेम यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम कभी भी लोगों के बीच में मेरा मना नहीं करोगे। तुम मुझसे अगर प्रेम करते हो तो तुम कभी भी लोगों के बीच में मेरा इनकार नहीं करोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इनकार करते हैं, हम कई बार प्रभु यीशु मसीह को मना कर देते हैं, डर जाते हैं, ऐसा लगता है कि लोग हमें मार देंगे। इसीलिए अंतिम लास्ट वचन में लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो कोई मेरे लिए अपना प्राण दे देगा उसे वो खोएगा नहीं, उसे वो पाएगा, उसे कोई टच नहीं कर सकेगा मेरे रहते हुए। हालेलुया। पत्नी के रहते हुए पति को कोई हाथ लगा के दिखा दे, पति के रहते हुए कोई पत्नी को हाथ लगा कर दिखा दे, कोई गैर व्यक्ति हाड़ के चीर के क्या कर देंगे? मार डालेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे हम अपने पैरों में रौंद डालेंगे। उसी प्रकार से मेरे लोग, हमारा प्रभु से अगर हम प्रेम करते हैं तो कोई भी हमारे प्राण को छू नहीं सकता है, वो टच भी नहीं कर सकता है। इसीलिए आज प्रभु चाहता है, आपसे और मुझसे चाहता है कि हम उसे मान लें, हम उसका इकरार करें, हम उसका इनकार ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद जब हम 34 वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं तलवार चलाने आया हूं। क्योंकि इस पृथ्वी में लोग आपस में इतने प्रेम में बंध गए हैं, आपस में इतना प्रेम कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे ही साइड कर दिया है। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप इस पृथ्वी की चीजों पर क्या ना करें, प्यार ना करें। क्योंकि बाइबल बताती है, जब पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय के उसके 17 वचन में, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो सर्वदा बना रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि इस पृथ्वी पर जो है वो मेल मिलाप कराने के लिए नहीं आया, क्योंकि पृथ्वी कब मिट जाए, ये पृथ्वी कब खत्म हो जाए, ये पृथ्वी कब तहस नहस हो जाए, कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए प्रभु नहीं चाहता है कि आप इस पृथ्वी पर मेल मिलाप करके आप उस गुलाब को जो आपके लिए स्वर्ग में जगह बना के रखा है उससे आप अपना रिश्ता, अपना संबंध को तोड़ दो। वो आपको लेने आ रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उससे आपका प्रेम बना रहना चाहिए। जब आप उससे प्रेम करते रहेंगे वो आपको लेने के लिए आएगा। और अगर आप इस पृथ्वी पर ही प्रेम कर रहे हैं, पृथ्वी की चीजों पर, पृथ्वी के वस्तुओं पर आप प्रेम कर रहे हैं, तो एक दिन जिस प्रकार से ये पृथ्वी, ये जगत मिट जाएगा, वैसा आप भी मिट जाएंगे। आपका नामो निशान भी नहीं होगा, आपका कोई पहचान भी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए ये ना समझो कि वो पृथ्वी पर मिलाप कराने आया है। मैं मिलाप कराने नहीं, पर मैं तलवार चलाने आया हूँ। तलवार मतलब परमेश्वर अपने वचन से बात कर रहा है आपसे कह रहा है कि आप इस पृथ्वी के चीजों के साथ में मेल मिलाप नहीं करना। और इस पृथ्वी में क्या है जिससे आप मेल मिलाप करने जा रहे हैं? पढ़िए, देखिए क्या है। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को, बस रुक के पढ़ेंगे, है ना। इस पृथ्वी में क्या है जिसमें हम मेल मिलाप कर रहे हैं? मनुष्य पिता और बेटी को उसकी माँ से, बेटी माँ, और बहू को उसकी सास से अलग कर। बहू और सास, ये
इस पृथ्वी में क्या है, जड़ पकड़ के बैठे हुए हैं। ये सब आपस में इतने ज्यादा मेल मिलाप में हो गए हैं कि वो परमेश्वर को ही भूल चुके हैं। मनुष्य परमेश्वर को भूल गया है, बाप को, असली बाप को जो है भूल गया है और पृथ्वी का बाप के पीछे जा रहा है। पृथ्वी का बाप कितना समय तक रहेगा? 70 साल, 80 साल, उसके बाद कोई नहीं है। परमेश्वर कहता है कि देख, मैं जगत के अंत तक तेरे संग रहूंगा, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, ना मैं ना तुझे कभी भूलूंगा। उस खुदा से आप प्यार कीजिए, वो हमेशा आपके साथ में रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, इसीलिए प्रभु कह रहा है कि मैं इन मनुष्यों को जो है अलग कर दूंगा, इस पृथ्वी से मैं उसे अलग कर दूंगा, इस पृथ्वी से, इस पृथ्वी की वस्तुओं से मैं उसे अलग कर दूंगा और मैं उसको अपने और आकर्षित करूंगा। हालेलुया। प्रभु से प्रेम करना अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा है। परमेश्वर से जब आप प्रेम करेंगे, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आप आशीषित होंगे, आप फलवंत होंगे, आपके जिंदगी में आप उन्नति करेंगे, आपके जिंदगी में आप मजबूत रहेंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ में बने रहते हैं, वो हमारे साथ में बना रहता है, तो हम बहुत फलते हैं। हालेलुया, हम बहुत फलते हैं, हम बहुत आशीषित होते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि मैं इन लोगों को क्या करूंगा? अलग कर दूंगा और मैं उनको अपने साथ में जोड़ दूंगा। लेकिन आज लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनने के कारण से वो आपस में ही आज क्या हो रहे हैं? प्यार मोहब्बत में बने हुए हैं। अच्छी बात है, हमें आपस में प्रेम करना चाहिए, लेकिन जिस जिंदगी में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो ये आपस का प्रेम क्या मतलब का है? अगर हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं और आपस में भी प्रेम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप सिर्फ संसार में, परिवार में, अपने काम काज में, अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने पत्नी में, अपने पति में, अपने सास बहू बेटा बहू, ये सब में आप पड़े हुए, तो क्या मतलब का आपका जिंदगी? वहां से निकल करके प्रभु से प्रेम करने आइए। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जब आप यीशु से प्रेम करेंगे, आपका जिंदगी को वो संवार देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे 36 वचन में क्या लिखा हुआ है? मनुष्य की बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। याद रखिए, आज आप ही खुद अपने बच्चों के लिए नरक का रास्ता है। आज आप खुद ही अपने लोगों के लिए नरक का रास्ता है, क्योंकि आप जैसे कर रहे हैं वैसे आपका पीढ़ी भी वैसे ही करता रहेगा। आप वैसे ही संसार की वस्तुओं से मोह माया रखेंगे, प्यार करते रहेंगे, वही चीज आपके बच्चे भी देखेंगे, आपके पीढ़ी भी देखेंगे और वही रास्ते में वो चलेंगे। आप उसका क्या है? दोस्त है, मित्र है, आप उसके बैरी हैं, आप उसके सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने उनको परमेश्वर से प्रेम करना नहीं सिखाया। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय के 5 वचन में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर यहूदी लोगों ने, इस्राएली लोगों ने अपने बच्चों को क्या सिखाया? पढ़िए, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 5 अध्याय से पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 5 आयत में इस्राएली लोगों ने, यहूदी लोगों ने वहां पर सिखाना शुरू किया कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे मन मतलब उसमें ना पत्नी होना चाहिए, ना पति होना चाहिए, ना माँ बाप, ना बच्चे होना चाहिए, पूरा मन उसी का है। आपका कुछ है क्या? मेरा कुछ है क्या? सब तो उसी का है। आपको उसने खरीदा है, अपना लहू दे करके खरीदा है। वो जो आपको जो बनाया है, इस पे उसी का ही सब अधिकार है। हालेलुया। आपका मेरा कोई अधिकार नहीं है कि हम उसका मन किसी और के साथ में शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उन्होंने वहां पर सिखाया कि तू अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से और सारी चीज, और जितना जिंदगी तुझे दिया गया है, जितना समय आपको जीने के लिए दिया गया है, जितना समय तक आपको यहाँ पर प्राण दिया गया है, पूरा जिंदगी उसी से प्रेम करना है। हालेलुया। और सारी
हमारी शक्ति के साथ और जितना भी आपके शरीर में ताकत है, जब तक आप चल रहे, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आप सिर्फ परमेश्वर के ही है, आप किसी के नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जब ऐसा जिंदगी जिएंगे मेरे प्रियो, तो खुदा का कलाम कहता है कि वो आपको अपनी आशीषें देगा, वो अपना योग्य हमको समझेगा। आज मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें बताती है कि आज हम परमेश्वर को पूरे मन से प्यार नहीं करने के कारण से, हम अपना पूरा जिंदगी उसके साथ में नहीं रहने के कारण से, अपनी पूरी ताकत भर उसके साथ में नहीं रहने के कारण से, आज हमारे जिंदगी में हम सिर्फ दुख, तकलीफ, मुसीबतें हम भी काट रहे हैं और हमारे पीछे में हमारे बच्चे लोग भी वही दुख मुसीबतें काटते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब पति पत्नी का बीच में जब प्यार रहता है, जब पति पत्नी के बीच में एक घनिष्ठ प्यार होता है, तो पत्नी बोलती है जी मुझे ये ला दीजिए। मजाल है पति मना कर दे, मना करेगा? नहीं करेगा। वो 7 समुद्र पार करके उसके लिए क्या लेके आएगा? हाँ जी, 7 समुद्र पार करके क्या लेके आते हैं? हीरे मोती जवाहरात लेके आएगा। आप उससे बोलेंगे चांद से जो है, अब आसमान से सितारे भी लेके आओ, तो वो सितारे भी लेकर आएगा। हालेलुया। पता नहीं वो लाएगा नहीं लाएगा, लेकिन खुदा से अगर आप प्यार करते हैं, मैं सच कहता हूँ, आप जो उसे मांगोगे वो आपको देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने कलीसिया को दुल्हन कहा है और अपने आप को दुल्हन कहा है, ताकि मेरी दुल्हन सिर्फ मुझसे प्यार करे और मैं उसका दूल्हा, जब वो मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे जिंदगी में हमारा प्यार पूरा नहीं है, प्रभु के साथ में है ना। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में वहां पर लिखा, जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है। हमें परमेश्वर से प्यार करना है। जब आप परमेश्वर से प्यार करेंगे, आपके बच्चे भी परमेश्वर से प्यार करेंगे, और जिस प्रकार से आप आशीषित होंगे, वैसे ही आपके बच्चे भी आशीषित होंगे। हालेलुया। और अगर आप इस पृथ्वी पर मनुष्य आपस में ये प्यार से रहेंगे और परमेश्वर का कोई स्थान नहीं आपके मन में, तो याद रखिए, मिटने में, बिगड़ने में, नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। याद रखिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जिस घर को यहोवा बनाता है, उस घर का उजाड़ने वाला या तोड़ने वाला, उसे बिगाड़ने वाला कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर आपका घर को बनाएगा, आपका परिवार को बनाएगा, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं 37 अध्याय में यहाँ लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मुझसे अधिक प्यार करता है, मुझसे अधिक प्रेम करता है, मुझसे अधिक उसको चाहता है, वह मेरे योग्य नहीं। बिल्कुल नहीं है, वो योग्य हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर अपना प्यार किसी के साथ में बांटना नहीं चाहता है। एक पत्नी अपने पति का प्यार को किसी और पराई स्त्री के साथ नहीं बांटना चाहती है। उसी प्रकार से हमारा प्रभु भी प्रेम को नहीं बांटना चाहता है। जो उसका प्रेम है, वो प्रेम को उसको पूरा चाहिए आपके जिंदगी से। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उससे पूरा प्रेम करेंगे तो आप उसके योग्य हैं। और लिखा हुआ है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्यार करता, मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मुझसे अधिक प्यार करता है, प्रेम करता है, वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। ये एक बहुत कठिन है कि कैसे मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन मसीह जीवन में कठिनाई है। मसीह जीवन में बहुत कठिनाई है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि आप इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी के चीजों में
मेल मिलाप करके यहीं पे फंसे रहो। प्रभु यहाँ से निकाल करके आपको स्वर्ग ले जाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए देखिए एक उदाहरण प्रभु ने दिया यहाँ पर। क्या है उदाहरण? पढ़िए उसे। हाँ। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले। हाँ, यहाँ पे रुकेंगे। एक उदाहरण दिया और उदाहरण है क्रूस, है ना। क्रूस का मतलब होता है एक बोझ, एक दुख। आपको उस क्रूस को लेकर के चलना है ना। नहीं चाह करके भी आपको उसको नहीं चाहना है। पौलुस ने बोला मेरे लिए सब वस्तुएं उचित तो है, लेकिन सब मेरे नाम की नहीं है। उसी प्रकार से, है ना, आपको उचित है वहां पर आपका पति को प्यार करना, आपके बच्चों को प्यार करना, आपके धन दौलत घर परिवार को प्यार करना उचित है, लेकिन उचित हो करके भी आपको उसको त्यागना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। हालेलुया। आप प्रभु में बने रहेंगे, आपका परिवार भी प्रभु में बने रहेगा, और आप प्रभु में बने नहीं रहेंगे, परिवार में, घर में, अपने काम काज में, दुनियादारी में आप बने रहेंगे, तो वहां पे प्रभु नहीं है, वहां पे परमेश्वर का प्रेम नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर की तरफ जाएंगे, आपके पीछे आपका पूरा परिवार परमेश्वर की तरफ जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। अपने बच्चों को भी सिखाइए परमेश्वर से प्रेम करना, क्योंकि अगर आज आप परमेश्वर से प्रेम करना अपने बच्चों को, अपने लोगों को नहीं सिखाएंगे, वो पृथ्वी के वस्तुओं से प्रेम करेंगे। और पृथ्वी की वस्तुएं क्या है? नाशवान है। पृथ्वी की वस्तुएं क्या है? सब पाप से भरा हुआ है। वो कुछ पल का है, कुछ समय का है, ये मिट जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय के उसके 15-16 वचन में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जल्दी पढ़ेंगे फिर से हम समाप्त करेंगे। तब उसने रस्सियों का घोड़ा पहला यूहन्ना 2 वचन 2 अध्याय 15। तुम ना तो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। क्या कह रहा है? ना शब्द आ रहा है, नहीं शब्द आ रहा है। बोल रहा है तुम ना तो संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रभु मना कर रहा है हमें, परमेश्वर का वचन मना कर रहा है। ये तलवार चल रहा है, याद रखिए। क्या चल रहा है? यहाँ पे तलवार चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तलवार का मतलब वो तलवार नहीं है, आप लोग उसको मत समझना, वचन भी तलवार है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर तलवार चला रहा है, प्रभु यहाँ पे तलवार चला रहा है और कह रहा है कि तुम ना तो संसार से, ना संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो उसमें क्या नहीं है? पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्रेम किसमें है? पिता का प्रेम किसमें है? जब आप उससे प्रेम करेंगे। हालेलुया। कैसा प्रेम चाहता है परमेश्वर? पूरा मन से प्रेम कीजिए, पूरा जिंदगी से, है ना। जितनी जिंदगी आपको खुदा ने दिया है, पूरी जिंदगी भर आप उससे प्रेम कीजिए। जितनी ताकत आपके पास में है, पूरा ताकत लगा दीजिए परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज उल्टा हो रहा है। आज हम पूरा प्यार किसमें कर रहे हैं? सबसे ज्यादा प्यार किसमें है आज? पैसा में है या नहीं? सबसे ज्यादा प्यार पैसा के कारण से माँ बाप भाई बहन सबको मार खत्म कर देगा मालूम है। लेकिन मेरे को मेरा संपत्ति चाहिए, मेरा पैसा चाहिए, मेरा धन दौलत चाहिए। आज मनुष्य सबसे ज्यादा संपत्ति से, धन दौलत, रुपए पैसे से प्यार कर रहा है। उसके आगे ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना परिवार है, कुछ नहीं है। और उस पैसा के लिए जो है पूरा जिंदगी जिएंगे, उसी पैसा के लिए जिंदगी जिएंगे, उसी पैसा के लिए पूरा जिंदगी जो है खत्म कर देंगे। पूरी ताकत लगा करके, पूरा बल लगा करके जो है क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे। नया नियम में जाएंगे तो एक बात और भी जुड़ा है।
अपने पूरी बुद्धि के साथ। तो पूरा बुद्धि में लगा रहे हैं लोग पैसा कमाने के लिए। इसलिए यीशु ने कहा कोई मनुष्य दो स्वामी से प्रेम नहीं कर सकता है, एक से बैर करेगा तो एक से प्यार करेगा। किससे बैर करते हैं आज हम? हाँ जी, किससे बैर करते हैं आज हम? परमेश्वर से बैर करते हैं, पैसा से प्यार करते हैं। खबरदार हो जाइए, सावधान हो जाइए। खुदा का कलाम कहता है कि वो उसे ये कह देगा कि तू मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया, तू मेरा योग्य नहीं है। इसलिए कहता है कि उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16 वचन में, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा के लिए पैसा चाहिए, और आंखों की अभिलाषा के लिए पैसा चाहिए, और जीविका का घमंड के लिए भी और पैसा चाहिए। वह पिता की ओर से ये सब परमेश्वर का नहीं है, परंतु संसार ही की। ये सब संसार में ही है। ये सब संसार से आप बटोर रहे हैं, और इस सब चीजों में जो प्यार आप जता रहे हैं, ये सब चीजों में आप अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, इस सब चीजों के पीछे आप जा रहे हैं। याद रखिए, आप परमेश्वर के योग्य नहीं है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि क्रूस उठा, दुख उठा, तकलीफ उठा, लेकिन तू मुझसे प्यार कर, मुझ में बना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, तब तू मेरे योग्य होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे पीछे ना चले, वह मेरा योग्य नहीं। उसके बाद 29 सेक्शन में जब पढ़ते हैं तो यहाँ साफ साफ कह दिया गया है कि जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। प्राण कौन दे सकता है? जो उसे प्यार करता है। अपना सब कुछ कौन दे सकता है? जो उसे प्यार करता है। तो क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? आज आप अपने आप को जांचिए। अगर आप इस पृथ्वी की चीजों पर अगर आप प्यार, इस पृथ्वी की वस्तुओं पर अगर आप प्रेम, ये सब चीजों को अगर आप प्रिय जान रहे हो, तो याद रखिए परमेश्वर बहुत जल्दी आपको ये कहने वाला है कि तू मेरे योग्य नहीं है। और जिस दिन खुदा ने कह दिया कि तू मेरे योग्य नहीं है, उस दिन हमारा पतन शुरू, हमारा जिंदगी बर्बाद होना शुरू। अभी भी मौका है, सुधर जाए, अभी भी समय है, सुधर जाए और परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करें। इस मन में, इस दिल में, इस हृदय में उसके सिवा और किसी चीज का प्रेम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो हमारे लिए क्या करेगा? भलाई को उत्पन्न करेगा। भिलाई वासियों सुन लीजिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या करेगा? भलाई को उत्पन्न करेगा। और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भलाई उत्पन्न हो, तो आप आज से परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आइए सब अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं मेरे प्रियो, और आज के वचन के अनुसार हम अपने जीवन में आज से हम परमेश्वर से अपने पूरे मन से प्यार करने वाले बने, अपने पूरे प्राण से उसे प्यार करने वाले बने, अपने पूरी ताकत से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरी बुद्धि से उससे प्यार करने वाले बने। इस संसार की चीजों से नहीं, संसार की वस्तुओं से नहीं, परंतु हम स्वर्गीय की वस्तुओं से जो परमेश्वर है उससे हम प्यार करने वाले बने, उससे मोहब्बत करने वाले बने, उससे प्रेम करें, उससे प्रेम करें। तब वो कहेगा कि तू मेरे योग्य है, और जब वो कह देगा कि तू मेरे योग्य है तो उस दिन से तेरे जीवन में भलाई बंद हो जाएगा। इसीलिए अभी इसी समय आप अपने जीवन में आपकी खाट कर ले कि प्रभु मैं आपसे ही प्यार करूंगा, मैं आपसे ही प्रेम करूंगा। Oh Jesus, in the name of Jesus, क्योंकि उसने भी आपसे अब उससे प्यार किया है। उसने ऐसा प्यार किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि आप उस प्यार को ग्रहण करें, ताकि आप उस प्रेम में बन जाएं, ताकि आपकी जिंदगी संवर जाए।
आपका जिंदगी बदल जाए।